बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। आप लोग किससे मांग कर रहे हैं? बिजली विभाग से कि बिजली विभाग के मंत्री से कि सरकार से मांग कर रहे हैं? हम लोग असल में मांग करते हैं जो इसको ठीक कर यहाँ दे। पर महाधारणा लिखा हुआ है, इसको दिखाइए और जनसंख्या दिखाइए इन लोगों का कि महाधारणा में कितना जनसंख्या है। 1 2 3 4 5 6 मात्र 6 लोग हैं और महाधरना पर है। जो वर्तमान विधायक है डुमरांव विधानसभा के, उनसे आप लोग बातचीत नहीं किए इस विषय पर? हमने किया है और संभवतः। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और यहाँ पर डुमरांव के ग्रामीण जनता के द्वारा यहाँ पर बिजली विभाग के खिलाफ महाधरना किया गया है और 7 मांग इन लोगों का 7 सूत्री मांग है। पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर लगाई जाए, डुमरांव ग्रिड को उसकी खपत के अनुसार प्राप्त बिजली उपलब्ध हो, नगर के सभी जर्जर तारों को बदला जाए, बिजली विभाग के मिस्त्रियों की पर्याप्त संख्या में बहाली की जाए, विभाग के द्वारा जनता की सुनवाई के लिए जो नंबर जारी किए गए हैं उनका संचालन और सुनवाई अच्छे से हो, लो वोल्टेज की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाए। आए दिन आंधी दिनों में तार टूटने की समस्या देखने को मिलती है। इस तरीके के तमाम 7 इनों का मांग है और यहाँ पर देखिए कि धारणा पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और देखिए कि स्वयं शक्ति महाधरना यहाँ पर रखा गया और ये लोग काफी मस्ती भी कर, देखिए रजाई वजाई भी लगाए हैं और इधर कूलर भी लगा है और धारणा पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया? सर्वेश पांडे। अच्छा, आप लोग महाधरना पर बैठे हैं, क्या क्या मांग है आप लोग का? हमारा 7 मांग है, 7 सूत्री मांग है। वहाँ मांग को हमने लिखा है। हमने तो पढ़ा, थोड़ा आप अपने मुंह से बता दीजिए। देखिए, डुमरांव में पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाए, एक पहला मांग है। अगली मांग है जो ग्रिड में जितना यहाँ की जरूरत है डुमरांव का उतना वहाँ बिजली उपलब्ध हो। अगला मांग है कि जितने भी यहाँ तार शायद आउटडेटेड हो गए हैं, जितने भी तार लगे हैं आपको डुमरांव नगर में दिखेंगे वो सारे आउटडेटेड हैं। पूरे डुमरांव की ये समस्या है कि एक जगह की है? पूरे डुमरांव का लमसम, अब अनऑफिशियल बात बता रहे हैं, विभाग के लोग बताएं कि सारा तार लगभग पुराना हो चुका है, मतलब जो एक उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है वो पार कर चुका है, एक्सपायर हो गया है। हाँ, इसलिए बार बार पावर कट होता है और बार बार बिजली कटती है, तो उसको बदलने के हम लोग बात कर रहे हैं। विभाग में पर्याप्त संख्या में मिस्त्री बहाल करने की बात हो रही है और जो उन लोग का जो नंबर वो लोग जारी किए हैं ये लोगों के सहायता के लिए, वो नंबर सुचारू रूप से चलता नहीं है, फोन उठता नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उसको अच्छे से उसका संचालन हो, ये मांग है। लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है वो उसका एकदम परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। और एक है कि जो अक्सर आंधी और बारिश के दिन में देखा जाता है कि लाइट कट जाती है, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं कुछ हो गया और बनने में कभी एक दिन से भी अधिक समय लग जाता है, तो वैसे तब तुरंत समस्या का समाधान होनी चाहिए। हाँ, जैसे तो प्राकृतिक के समय मतलब पेड़ पौधा से वो तो मान लीजिए रोका नहीं जा सकता है, लेकिन वैसे क्षेत्रों में आप तार को अगर अंडरग्राउंड कर देंगे तो संभवतः रोका जा सकता है। रोका मैंने वो वाला समस्या नहीं आएगा। यही हमारी 7 मांगे हैं जिसको लेके हम लोग यहाँ तो बैठे आप हुए हैं। लोग किससे मांग कर रहे हैं? बिजली विभाग से कि बिजली विभाग के मंत्री से कि सरकार से मांग कर रहे हैं? हम लोग असल में मांग करते हैं जो इसको ठीक कर दे। अब चूंकि देखिए हमको हमने तो 3 बता रहे हैं, जो विभाग है बता रहे हैं, हम लोग को टेक्निकल पचड़े में नहीं पड़ना है कि ये काम विभाग का है कि मंत्री जी का है कि केंद्र का है, नहीं, कोई कराए नहीं, जिसके जिम्मे है। 7 मांग है, हो सकता है कुछ मांग ये बात आपको तो पता होना चाहिए कि किसके जिम्मे है। हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग देखिए चलाक बनेंगे, उन लोग इधर का उधर करेंगे। मैंने आप मूर्ख भी है, इधर धरना पर भी बैठे हैं। जी बता रहे हैं, जैसे हम लोग अगर चलाक बनेंगे तो पता चलेगा कुछ बात विभाग का हो गया, कुछ बात मंत्रालय का हो गया, विभाग वाले कर देंगे, मंत्रालय नहीं करेंगे। हमारा सीधा स्पष्ट तौर पर कहना है कि 7 हमारी मांगे हैं। आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए कि ये मांग किसके हिस्से का है। जिसके हिस्से का है अल्टीमेटली सरकार के अंदर ही सब काम करता है, तो सरकार से हमारी मांग है सरकार इसको पूरा करे। इवन विभाग भी सरकार का हिस्सा होता है। सरकार भी अभी तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, आप उससे नाराज है? नहीं, उससे हम लोग नाराज नहीं है, वो तो फ्री किया है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री कर अवेलेबल भी करे, उपलब्ध भी रहे बिजली हमारे लिए, बस यही हमारी मांग है और क्या है। अच्छा, आप लोग का ये पहला दिन है तो क्या धरना पर आप लोग बैठे, मांग पूरा नहीं होता है तो कितने दिन तक आप लोग का धरना पड़ता है? देखिए हम लोग
पहले से ही प्लान किए हुए हैं हम लोग, प्रशासन को इसकी लिखित सूचना एसडीओ के पास दिए हुए हैं। हम लोग आज, कल और परसों ऐसे ही जो आप देख रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही धरना बैठे हुए हैं। इसके बाद बृहस्पतिवार से अगर बुधवार तक कोई अगर सुटेबल काम नहीं होता है तो हम लोग बृहस्पतिवार से भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। और भूख हड़ताल, और वो भूख हड़ताल अनिश्चित काल के लिए होने वाला है, जब तक काम पूरा नहीं मतलब होता। सही में आप लोग मजाक कर रहे हैं? बताइए, यहाँ पर महाधारणा लिखा हुआ है, इसको दिखाइए और जनसंख्या दिखाइए इन लोगों का कि महाधारणा में कितना जनसंख्या है। 1 2 3 4 5 6, मात्र 6 लोग हैं और महाधरना पर है। और भैया बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन के बाद भूख हड़ताल पर जाएंगे। तो क्या ये सफल हो पाएगा? आप लोग मजाक सही में कर रहे हैं क्या? अब जो आप समझ लें, लेकिन हमारे लिए जो महाधरना ये बहुत लंबा चलने वाला प्रोसेस है। तो हम लोग लगभग सुबह 10 बजे से इसको शुरुआत किए हैं। लोग आते हैं जाते हैं। अच्छा, 10 लोग आते हैं, आएंगे और जाएंगे भी। 10 बजे से आप धरना पर बैठे हैं। अभी कोई अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर आए थे कि नहीं? जी जी। कौन कौन लोग आए थे, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो हमको लगता है कि 11 साढ़े 11 बजे करीब आए थे बक्सर से कार्यपालक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग के। वो आए थे, करीब 1-1.5 घंटा हम लोग से बातचीत किए, लेकिन मन माकुल बात नहीं हुआ, वापस चले गए। अभी कुछ देर पहले आए हुए थे यहाँ के डुमरांव शायद नगर के बिजली विभाग के एसडीओ साहब, उनसे भी बात हुई। अपना लोग प्रस्ताव रख लेंगे, हम लोग उस प्रस्ताव पे राजी नहीं है। हमारा सीधा स्पष्ट तौर पर कहना है कि काम की शुरुआत कीजिए, हम लोग ऑटोमेटिक धरना तोड़ देंगे। मान मनोल की इसमें बात ही नहीं है, आप काम करिए, ऑटोमेटिक धरना टूट जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी है कि सरकार की मनमानी है? देखिए, अल्टीमेटली मेरे लिए क्या, हमारे लिए, इस लोकतंत्र में सरकार सब कुछ होता है, चाहे विभाग हो चाहे कुछ हो। ये सब दिखावटी चेहरे हैं, सब सरकार के अंदर ही कार्यरत हैं। तो अगर विभाग भी अगर फेल है तो ये सरकार का मतलब असफल। कहा जाता है कि सत्ता जो राजनीति होती है, हर एक ताला का चाबी होता है। तो राजनीति से ही तय की जाती है कि बिजली किसको देना है, नहीं देना है, कितना देना है, किस क्षेत्र में कितना घंटा बिजली देना है। तो सरकार को भी आप लोग कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ ही चेतावनी है, कोई हम लोग यहाँ विभाग के खिलाफ थोड़े बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ। चुनाव भी नजदीक है, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि सरकार यदि आप लोग की मांग नहीं पूरा करती है तो सरकार के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, सरकार के लिए हमारी कुछ प्रतिक्रिया नहीं है। हम लोग एक नॉर्मल वोटर है। हम जिस विधानसभा में हैं, सुनिए, हम लोग जिस विधानसभा में हैं, हमारा अधिकार मुख्यमंत्री चुनने का नहीं है, हमारा अधिकार है विधायक चुनने का। जो कैंडिडेट्स आएंगे देखा जाएगा, उसके बाद इसमें कौन तो जो वर्तमान विधायक है डुमरांव विधानसभा के, उनसे आप लोग बातचीत नहीं किए इस विषय पर? हमने किया है और संभवतः वो हमारे बातचीत के बाद विधानसभा में इस प्रश्न को उठाए भी थे। तो उसके बाद पता नहीं क्या आगे हुआ। लास्ट में आपकी क्या अपील रहेगी अधिकारी पदाधिकारी शासन प्रशासन? अरे एक अपील एक ही है, व्यवस्था को दुरुस्त करिए, जो आप लोग का मांग है पूरा किया जाए। चलिए, कि जिस तरीके से देखिए कि ये लोग बैठे हैं धरना पर, महाधरना पर, और ये लोग कह रहे हैं कि यदि इनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे 2 से 3 दिन के बाद। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।